नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षा हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा। अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए करना ही होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। यह उक्ति दी है, आपको बताना है कथन किसका है। हमारे पास ऑप्शन ए है न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी न्यायाधीश हीरालाल कानिया, ऑप्शन सी न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्र गढ़कर और ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीश हीरालाल कानिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जनजाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। आपको बताना है ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जो अनुसूचित जाति को घोषित करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायाधिकरण और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है। आपको अंतर्राज्य परिषद के मुख्य कार्य बताने हैं। ऑप्शन ए अंतर्राज्य नदी जल विवाद का निपटारा करता है, ऑप्शन बी राज्यों के बीच वस्तुओं के ले जाने और आने से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना और ऑप्शन डी अंतर सीमा विवादों को निपटाने हेतु फोरम के रूप में कार्य करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन दिया है, केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्तियों की प्रकृति उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बना देती है। कारण दिया है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारी राज्यों का काम करते समय राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करते हैं। आपके पास में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ऑप्शन सी ए सत्य है और आर असत्य है। और चौथा ऑप्शन है ए असत्य है और आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के तहत अभिकथन केंद्रीय सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी नहीं है, परंतु उनके काम की प्रकृति तथा नियुक्ति की प्रकृति में उन्हें सचमुच में अखिल भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बना देती है। इसकी व्याख्या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विपरीत केंद्रीय सेवा अधिकारियों राज्यों का काम करते समय राज्य सरकार के अंतर्गत काम नहीं करते में आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग का कार्य कौन सा नहीं होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, संघीय सरकार को भर्ती पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर और सिविल सेवा में नियुक्त करने में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उन पर परामर्श देना। ऑप्शन बी है पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सरकार को परामर्श देना। ऑप्शन सी है सिविल सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासन संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देना। और ऑप्शन डी है सिविल सेवकों के तबादले से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिविल सेवकों के तबादले से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देना यह कार्य यूपीएससी का नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है? यानी आपको बताना है सिविल सेवकों को कौन कौन से अधिकार नहीं दिए हैं। पहला है राजनीतिक विचार व्यक्त करना, दूसरा राजनीतिक आंदोलनों को समर्थन देना, तीसरा राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करना और चौथा राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना। आपको ऑप्शन दिए हैं 1, 3, 4, ऑप्शन बी में है 2, 3, 4, ऑप्शन सी में है 1, 2, 3 तथा ऑप्शन डी में है 2, 3। आपको बताना है कौन कौन से अधिकार सिविल सेवकों को नहीं प्रदान किए गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजनीतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलनों को समर्थन देना और राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करना, यह अधिकार सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रभुत्व जाति का विचार निम्न में से किसने दिया है? आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी पॉल और ब्रास, ऑप्शन सी M.N. श्रीनिवास और ऑप्शन डी लॉयड आई रूडोल्फ। इसका सही उत्तर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास, यानी प्रभुत्व जाति का विचार M.N. श्रीनिवास ने दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यपाल को मुख्यमंत्री को निलंबित करने का अधिकार होता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके पास में गवर्नर के नाम और बर्खास्त मुख्यमंत्रियों का समूह दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए धर्मवीर, बर्खास्त मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, ऑप्शन बी गोपाल रेड्डी, चरण सिंह, ऑप्शन सी कुमुद जोशी, N.T. रामाराव, ऑप्शन डी रोमेश भंडारी, कल्याण सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमुद जोशी, N.T. रामाराव। इसमें दिया गया है कि किसने किसे बर्खास्त किया है। धर्मवीर भारती जी ने अजय मुखर्जी को, गोपाल रेड्डी ने चरण सिंह को और रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त किया, लेकिन कुमुद जोशी ने N.T. रामाराव के साथ में विचारों में विरोध होने के बाद भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में निम्न में से किसने बात की? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं पॉल आर ब्रास, ऑप्शन बी में है पॉल वालेस, ऑप्शन सी मायरोन वीनर, ऑप्शन डी मॉरिस जॉन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा मायरोन वीनर। इन्होंने भारत में दुर्लभता की राजनीति के बारे में बात कही थी। अगला क्वेश्चन है पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति किस देश में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी UK और ऑप्शन डी भारत। दक्षता रिकॉर्ड पद्धति जिसके द्वारा पदोन्नति दी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी UK। क्षमा चाहूँगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न राज्य में से किसने 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल ने ओम्बुड्समैन की स्थापना 2013 तक स्थानीय सरकार के लिए की थी। अगला क्वेश्चन है संगठन का प्रथम संसक्त या सुसंगत सिद्धांत निम्न में से किसे समझा जाता है? आपको बताना है ऑप्शन ए मानव संबंध सिद्धांत, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन डी नौकरशाही सिद्धांत। संगठन का प्रथम सशक्त या सुसंगत सिद्धांत ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की है। आपको बताना है कि सरकारी भर्तियों में प्रॉपर तरीके से भर्ती व्यवस्था किस देश ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी
भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन ने यह व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वास्तु के रूप में किया गया है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, पदोन्नति, ऑप्शन बी भर्ती और चयन, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी अनुबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वास्तु के रूप में किसका वर्णन किया गया है? आंसर है भर्ती और चयन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नौ लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्न युग प्रवर्तन घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आपको बताना है पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी। दी है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, दूसरा लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, तीसरा लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, और चौथा है टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3, 1, 4 यानी लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, उसके बाद में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन दिया है, संगठन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सोपानिकी, ऑप्शन सी नियंत्रण की सीमा, ऑप्शन डी एकीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामूहिक उत्तरदायित्व संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि सोपानिकी, नियंत्रण की सीमा और एकीकरण आता है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और प्रयुक्त सिद्धांत में निम्न में से किसने विभाजित किया है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, एच वकार, ऑप्शन बी फेरल हेडी, ऑप्शन सी एफ ए नीग्रो, और ऑप्शन डी निकोलस हेनरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एच वकार। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी है? समितियों के नाम है, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी संतानम समिति, और ऑप्शन डी जी.वी. के राव समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, जिसने सबसे पहले पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करी थी। अगला क्वेश्चन है, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्न में से किसने जोर दिया? इसमें कुछ नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से विद्वान ने उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर जोर दिया था। पहला रिक्स, दूसरा फेंसॉर्ड, तीसरा हेडी और चौथा विडनर। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 1, 2, 4, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर रिक्स, फेंसार्ड, हेडी और विडनर सभी ने जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा अहम स्थिति में फिर भी राज्यों पर परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए थॉमस सेलिंग, ऑप्शन बी केनेथ वाल्ट्ज, ऑप्शन सी बेरी बोजान, ऑप्शन डी जॉन मार्शिमियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केनेथ वाल्ट्ज। अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों पर परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है, केनेथ वाल्ट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम निम्न में से किसके सिद्धांतों को लेता है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए प्रोत्साहन संरचनाएं, ऑप्शन बी प्रत्ययोजन और एजेंसी, ऑप्शन सी ऐतिहासिक कारक
और ऑप्शन डी सामाजिक कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यायोजन और एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम बायरस, ऑप्शन बी ए एम स्लॉटर, ऑप्शन सी कोस्केनिमी, ऑप्शन डी ए गुजमैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए एम स्लॉटर, जिन्होंने मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव दिया। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण निम्न में से किसे सूचित करता है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए समय स्थान संपीड्य, ऑप्शन बी विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन सी लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वैश्वीकरण सूचित करता है समय स्थान संपीड्य, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर अतिशय सत्ता है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं, हुबर्ट वेदराइन, ऑप्शन बी में रॉबर्ट्स गेट, ऑप्शन सी में है रिचर्ड हाश और ऑप्शन डी है पॉल कैनेडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हुबर्ट वेदराइन। इन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट ना सिर्फ सुपर पावर अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर अतिशय सत्ता है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? आपको बताना है, ऑप्शन ए क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन बी कोरिया संकट, ऑप्शन सी हंगरी संकट और ऑप्शन डी स्वेज नहर संकट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा मिसाइल संकट। तो दोस्तों यह हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था।